हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो गाइज काफी दिन बाद आज हम फिर से आ चुके हैं गाइज एक और टूल के साथ गाइज, जो कि बहुत ही खतरनाक टूल होने वाला है। और गाइज ये कंप्लीटली इंस्टाग्राम पर होने वाला है, तो हम इंस्टाग्राम के बारे में ही बात करने वाले हैं। और इस वीडियो के अंदर गाइज हम जानने वाले हैं कि हम किस तरीके से किसी के एक यूजर नेम का यूज करके हम किस तरीके से उसके सारे डिटेल्स को निकाल सकते हैं, यानी कि वो कितना पोस्ट किया है, कहाँ से है और कितने सारे फॉलोअर्स हैं, और ऐसे कई सारी चीज़ें हैं गाइज, वो सब हम निकाल सकते हैं। इवन अगर आप लोग ब्लॉक हो तो भी निकाल सकते हो। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और गाइज ये टूल काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और अगर आप लोग नहीं जानते हो तो भाई आप लोग की सबसे बड़ी भूल हो सकती है, ये आप लोग भाई नहीं जानते हो। ठीक है, तो इसलिए गाइज मैं आप लोग के सामने आज लेकर के आया हूँ एक ऐसा टूल, और इस टूल के हेल्प करके गाइज आप लोग किसी के इंस्टाग्राम के बारे में बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। और गाइज जो हैकर इसका यूज़ करता है वो ओसिएंट में करता है कि हम किस तरीके से विक्टिम के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकें। ठीक है, तो इसीलिए गाइज आप लोग को भी जानना बहुत जरूरी है, और आप लोग भी गाइज ओसिएंट का यूज़ करो, और आप लोग भी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करो अपने हैकिंग जर्नी में। ठीक है, तो यहाँ गाइज चलो वीडियो को शुरू करते हैं गाइज बिना किसी देरी के, एंड लेट्स गो भाई। तो ओके गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले गाइज आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखना कि आप लोग इस सभी चीज़ को गलत इस्तेमाल नहीं करोगे। आप लोग जो भी चीज़ सीखोगे सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए सीखोगे, आप लोग इस चीज़ पर गलत इस्तेमाल नहीं करोगे भाई, मैं फिर से कह रहा हूँ। बाकी यार आप लोग इतने प्यारे हो भाई, तो आप लोग गलत इस्तेमाल नहीं करोगे। तो गाइस सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले गाइस हमें अपने काली लेंस को इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आप लोग नहीं किया तो कर लो, बाकी अगर मेरे सब्सक्राइबर हो तो भाई आप लोग कियोगे, क्योंकि हमने बहुत पहले बता रखा है कैसे इंस्टॉल करते हैं कैसे नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ें गाइस हमने बहुत ही पहले बता रखा है, तो आप लोग अगर नहीं किए तो कर लेना। और यहाँ पे सबसे पहले हमें वर्चुअल बॉक्स को ओपन करना पड़ता है, जिसमें हम अपने लिनक्स को रन करेंगे। यहाँ पर जैसे मैं स्टार्ट बटन में क्लिक करूँगा, उसके बाद हमारा काली लिनक्स जो है ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहीं पे गाइस हम सारा चीज़ लिनक्स के अंदर ट्राई करने वाले हैं। तो गाइस जो फोन में सोच रहे हैं कि हम फोन में कर लेंगे, तो या फोन में नहीं होने वाला है, हम फोन के लिए कोई और वीडियो बना देंगे भाई। बाकी अगर आप लोग भी जानना चाहते हो किस तरीके से होता है, तो आप लोग वीडियो को देख सकते हो। और यार देखना ही चाहिए भाई, क्योंकि आप साइबर सिक्योरिटी सीख रहे हो यार, हैकिंग सीख रहे हो भाई, हैकिंग में आप लोग को पता ही होना चाहिए। और गाइस ये बहुत ही तगड़ा टूल है भाई, अगर आप लोग इसका यूज़ करोगे ना, आप लोग को गाइस बिलीव नहीं होगा कि किस तरीके से सारे इन्फॉर्मेशन निकल के आ जा रहा है। हर एक चीज़ भाई, एड्रेस वगैरह सब कुछ निकल जाएगा। अभी मैं आप लोग को लाइव दिखाने वाला हूँ। ठीक है, लाइव में दिखाऊंगा आप लोग को। और भाई एक चीज़ सबसे ज़्यादा एडवांटेज है इसका कि आप लोग चाहे ब्लॉक हो चाहे नहीं ब्लॉक हो, ठीक है, तब भी आप लोग सब चीज़ का इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस टूल। अब गाइस उस टूल का क्या नाम होने वाला है मैं आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, अब हमारे सामने कुछ इस तरीके से गाइस, तो मैं यहाँ पे सिंपल पासवर्ड डाल दूंगा इसका काली, इसको एंटर कर दूंगा ताकि हमारा लिनक्स खुल जाए। और यहाँ पे गाइस मैं इसको कट कर देता हूँ ताकि मैं आप लोग को अच्छे तरीके से दिखा सकता हूँ। गाइस मैं भी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रहा था इसका। ठीक है, मैंने देखा यार काफ़ी कमाल तरीके से काम कर रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोग को भी जानना चाहिए और आप लोग भी कमाल तरीके से भाई सीखो। ठीक है, अब गाइस सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले आप लोग ध्यान से देखो कि मैं क्या करूँगा। ठीक है, मैं यहाँ पे सिंपली कुछ चीज़ें क्लोज कर देता हूँ ताकि मैं आप लोग को अच्छे तरीके से दिखा सकूँ। ये एक आईडी है, क्योंकि गाइस हम एक इंस्टाग्राम के बारे में ही सब कुछ निकालने वाले हैं, तो इसलिए गाइस हमें एक इंस्टा आईडी भी चाहिए होगा। तो आप लोग जिसका भी निकालना चाहते हो, जो भी आपका विक्टिम होगा, आप लोग उसके इंस्टाग्राम के यूजर नेम को ले सकते हो। बाकी हमने यहाँ पे एक दोस्त है मेरी, उसका मैंने आईडी ले रखा है, और इसी का मैं डिटेल्स निकालने वाला हूँ। अब यहाँ पे देखोगे जो भी चीज़ है वो यहाँ पे आपके सामने शो कर रहा है, और मैं इसी चीज़ को जो है आप लोग के सामने मैं टूल का यूज़ करके आप लोग को दिखाने वाला हूँ। ठीक है, बाकी या मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब गई सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा अपने क्रोम ब्राउज़र के अंदर या फिर फायरफॉक्स ब्राउज़र के अंदर, जो भी आप लोग का ब्राउज़र है आप लोग वहाँ पे चले जाना। एंड गाइस यहाँ पे वो टूल का नाम है ओसिएंट ग्राम। हम ओसिएंट ग्राम को पहले इंस्टॉल करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा सिंपली ओसिएंट ग्राम। जब गाइस आप लोग को अच्छी तरीके से विजिबल होगा, एंड ओसिएंट ग्राम लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा गिटहब। ठीक है, जैसे गिटहब करेंगे उसके बाद एंटर कर देंगे। अब उसके बाद गाइस हमारे सामने कुछ इस तरीके से थोड़ा सा लोडिंग लेगा, उसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखो ओसिएंट ग्राम इज ए ओसिएंट टूल ऑन इंस्टाग्राम। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस पर क्लिक कर देंगे सिंपली। अगर आप लोग को मेरा वॉइस फास्ट लग रहा हो तो भाई आप लोग यूट्यूब में जा करके एडजस्ट कर लेना अपने अकॉर्डिंग। बाकी आदत है यार ऐसे बोलने का। ठीक है, मैं इतना स्पीड चला जाता हूँ भाई, तो या आई होप की गॉट इट। एंड यहाँ पे कुछ इस तरीके से है। अब जो हमारा मेन चीज़ आता है, अगर हम थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से गाइस हमारा शो करेगा अगर हम अपने टर्मिनल के अंदर इसको रन करेंगे तो। बाकी यार आप लोग को पता ही है यार, हमने इतना सारे टूल ट्राई किया है, तो आप लोग को आइडिया होगा ही कि किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं। तो यार वही हमारा जो पुराना मेथड है, हम सबसे पहले अपने गिट क्लोन करेंगे। ठीक है, और अगर आप लोग के सिस्टम के अंदर गिट क्लोन इंस्टॉल नहीं है तो आप लोग गिट को इंस्टॉल कर लेना। और यहाँ पे मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छी तरीके से विजुअल हो। यहाँ पे कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप लोग के सामने इंटरफेस देखने को मिलेगा अगर हम पहली बार यहाँ पे जाएंगे तो। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ही देखने को मिलेगा। तो अब गाइस सबसे पहले हमें इस चीज़ पर जाना पड़ेगा, जो हमारा गिटहब वाला लिंक था, हमें इस चीज़ को कॉपी कर लेना होगा। गिट क्लोन के साथ जो एक लिंक है उसको हमें सिंपली कॉपी करना पड़ेगा। यहाँ से Ctrl+C करेंगे एंड हम जाएंगे फिर से टर्मिनल के अंदर, यहाँ पे Ctrl+Shift+V करके पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो यही हमारा होने वाला है गाइस। अब क्योंकि हमने ये
पहले से इंस्टॉल कर रखा है तो इसलिए हमारे में शो कर सकता है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है, इस तरीके से कुछ। तो मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा तो यहाँ पे देखो आप लोग के सामने कुछ डेस्टिनेशन पाथ ओशियनग्राम ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है, एंड इट इज़ नॉट एन एम्प्टी डायरेक्टरी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो शो भी कर रहा है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो इसलिए यहाँ पे फिर से डाउनलोड नहीं हो सकता, ऑब्वियस है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब गाइस मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि हमारे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल है कि नहीं, तो मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। गाइस हमने यहाँ पे आप लोग जो भी देख रहे हो ना, ये सारे टूल्स हैं भाई, हमने इन सभी टूल्स के बारे में हमने बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया अपने चैनल पर। अगर आप लोग नहीं देखे हो, आप लोग को जानना है किस तरीके से सारे टूल्स काम करते हैं, जैसे स्टोन ब्रेकर हो गया और टेम्पलेट्स वगैरह, ऐसे कई सारी चीज़ें भाई, बहुत सारे ऐसे, जैसे ये जेट फिशर हो गया एंड कई सारी चीज़ें हैं यार, जैसे मिस्टर होमलेस हो गया, होलमेस, ये सारे कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो कि आप लोग ट्राई कर सकते हो। और आप लोग को अगर जानना है किस तरीके से काम करता है तो आप लोग चैनल पर जा सकते हो, वहाँ पे बहुत सारे टूल मैंने दिखाया है ऐसे में, तो आप लोग सीख सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो हमारा आज का टूल था वो था ओशियनग्राम। तो ओशियनग्राम हमें यहाँ पे देखो दिख चुका है, ओशियनग्राम को जिस तरीके से, ठीक है, ओशियनग्राम दिख चुका है। अब यहाँ पर गाइस हम जाएंगे ओशियनग्राम के अंदर। अब हमें ओशियनग्राम के अंदर जाने के लिए हम सिंपली इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है, Ctrl+Shift+C करेंगे। गाइस ध्यान से आप लोग सारी चीज़ें करना ध्यान से, ताकि आप लोग पीछे ना रहो, ठीक है। बहुत सारे लोग भाई ट्राई नहीं करते हैं और वो फालतू का कमेंट करते रहते हैं कि नहीं हो रहा है, झूठ पढ़ा रहे हो, गलत है, ऐसा वैसा। तो भाई उन सबसे ये मेरा रिक्वेस्ट है कि भाई आप लोग ध्यान से देखो कि क्या चीज़ मैं कह रहा हूँ, क्या चीज़ कैसे होना है, ठीक है। जो लोग गाइस नहीं कर पाते हैं बस वही ऐसे कमेंट करते हैं, जो लोग कर ले जाते हैं वो तो कहते हैं भाई थैंक यू एंड हो गया मेरा, या फिर इस तरीके से कुछ बहुत ही अच्छे कमेंट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग भी ट्राई करो कि आप लोग से भी हो। आखिर आप लोग से क्यों नहीं हो रहा है भाई, आप लोग खुद सोचो आपसे क्यों नहीं हो रहा है, सबसे हो रहा है लेकिन आपसे क्यों नहीं हो रहा है, ये चीज़ आप खुद से पूछ लो, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इस चीज़ को कॉपी किया है, जो हमारा ओशियनग्राम था, हम सबसे पहले इसके डायरेक्टरी को कॉपी कर लेंगे, Ctrl+Shift+C से कॉपी करेंगे एंड यहाँ पर हम आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे CD एंड Ctrl+Shift+V करेंगे। गाइस मैं आप लोग को इतना ध्यान से बता रहा हूँ, इतने धीरे धीरे बता रहा हूँ, धीरे धीरे मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे CD ओशियनग्राम मैंने कर दिया। अब जैसे गाइस मैं यहाँ पे एंटर करूँगा तो हम ओशियनग्राम के अंदर आ चुके हैं, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे ls करके टाइप करेंगे, यानी कि हम लिस्ट करेंगे अपने सारे डायरेक्टरी को जो ओशियनग्राम के अंदर है, ठीक है, तो वो हमारे सामने इस तरीके से कुछ शो कर देगा, जैसे कॉन्फ़िग है एंड डॉकर फाइल है, main.py है, ऐसे कई सारे यहाँ पे टूल्स डायरेक्टरी आप लोग को देखने को मिल जाएगा। अब जो हमारा मेन होने वाला है वो तो main.py है ही। अब जो कॉन्फ़िग है, हम कॉन्फ़िग में ही पासवर्ड सेट करने वाले हैं, ठीक है। तो या अब हम कॉन्फ़िग को भाई सेट करेंगे, लेकिन हमें कॉन्फ़िग को रन करने से पहले हमें अपने टर्मिनल के अंदर एक वर्चुअल एनवायरनमेंट को सेट करना पड़ेगा, ताकि हम एक वर्चुअल एनवायरनमेंट में काम कर सकें, ठीक है। तो इस वर्चुअल एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा python3 एंड हाइफन करके m लिखूंगा और यहाँ पे VENV, ठीक है, VENV लिखूंगा, एक बार और मैं VENV लिख दूंगा, ठीक है, यानी कि वर्चुअल एनवायरनमेंट। अब जैसे कि मैं यहाँ पे एंटर करूँगा थोड़ा सा टाइम लेगा और यहाँ पे वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट होकर के आ जाएगा हमारे सामने। अभी आप लोग देखो, अभी थोड़ी देर का बस टाइम लेगा। तो या अब हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो चुका है। अब हमें वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करना है। तो एक्टिवेट करने के लिए गाइस मैं यहाँ पे लिखूँगा एक छोटा सा कमांड जो कि है सोर्स VENV एंड स्लैश बिन करके बिन एंड स्लैश करूँगा एंड उसके बाद यहाँ पे मैं लिख दूँगा एक्टिवेट, ठीक है, कुछ इस तरीके से एक्टिवेट करूंगा, एंटर कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो वर्चुअल एनवायरनमेंट जो है क्रिएट होकर के आ चुका है हमारे सामने कुछ इस तरीके से, एंड देख सकते हो भाई यही हमारा एक डेडिकेट करता है वर्चुअल एनवायरनमेंट की क्रिएट हो चुका है। अब यहीं पे गाइस हमारा आधा काम हो चुका है, अब आधा काम और बचा हुआ है, तो उसको भी करते हैं गाइस, लेट्स डू इट, ठीक है। अब यहाँ पे इतना हो गया। अब अगर मैं एक बार ls करूँगा तो यहाँ पे देखो कई सारी चीज़ें देखने को मिलेगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट को एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं रिक्वायरमेंट्स को एक बार कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+Shift+C करके कॉपी कर लूँगा। अब यहाँ पे मैं लिख दूँगा pip install एंड -r, उसके बाद मैं यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर दूँगा अपने requirement.txt को, ठीक है, कुछ इस तरीके से pip install -r requirement.txt। एंटर करने के बाद गाइस ये हमारा रिक्वायरमेंट इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से हुआ। आप लोगों में थोड़ा सा टाइम ले सकता है, आप लोग को थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, मुझे भी करना पड़ा था भाई, तो तो ऐसे ही होगा गाइस। तो इतना करने के बाद गए जब हमारा 60% काम डन हो चुका है, अब बचा है 40% जो कि मेन काम अब ही स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। अब मैं सिंपली इसको क्लियर कर दूंगा ताकि मेरा टर्मिनल थोड़ा साफ साफ दिखे, ठीक है। मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा तो कुछ इस तरीके से साफ हो जाएगा एंड हम फिर से यहाँ पे रन करने वाले हैं। जो मैं आप लोगों को कमांड बताऊंगा उस तरीके से आप लोग वही चीज़ रन करना। तो अब गए अब हमें एक इंस्टाग्राम की नीड होगी जिसके बारे में हम इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे, ठीक है, जिसके बारे में हमें जानना है सारी चीज़ें। उसका हम ID ले लेंगे, ID इन द सेंस निक नेम या फिर यूजर नेम, कुछ भी हो सकता है उसका, वो चीज़ हम लेंगे, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे इसी का अपने फ्रेंड का मैंने ले रखा है, तो यहाँ पे जो इसी का है, इसी का हमने यहाँ पे ID ले रखा है, ठीक है। अब यही हमारा यूज़र नेम है इसका। अब हम इसी का यूज़ करके हम निकालने वाले सारी चीज़ें। बाकी आप लोग भी इसका यूज़ कर सकते हो, आप लोग भी
इस आईडी का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर आप लोग देख रहे हो तो आप लोग यूज़ कर लेना और ट्राई कर लेना भाई कि सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब बाकी गाइस तो उसको सेट करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ कमांड रन करूँगा जो कि आप लोग ध्यान से देखना और आप लोग गाइस साथ ही साथ करते चलना, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद गाइस अगर मैं ls करूँ तो यहाँ पे देखो एक कॉन्फ़िग का फाइल देखने को मिलेगा। अब हमें इस कॉन्फ़िग के अंदर जाना पड़ेगा। कॉन्फ़िग के अंदर जाने के लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा cd config, ठीक है, cd config एंड स्लैश कर दूंगा। मैं कॉन्फ़िग के अंदर आ जाऊंगा। तो अब यहाँ पे अगर मैं ls करूँगा, सॉरी यहाँ पे अगर मैं ls करूँगा तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके से इतने सारी चीज़ें। तो हमारा जो अभी इसके अंदर जो हमारा मेन फाइल होने वाला है वो है क्रेडेंशियल, जो हमारा पासवर्ड होगा और यूज़र नेम होगा। उसके साथ गाइस एक API होता है, तो वो API हम कैसे लेंगे तो उसके बारे में मैं बताता हूँ आप लोग को कि उस API को हम कैसे लें, ठीक है। जब तक वो API आप लोग के पास नहीं होगा तब तक आप लोग काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए गाइस अगर मैं देखूँ कि जो क्रेडेंशियल है इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं तो इसको मैं पहले कॉपी कर लूँगा, ठीक है, ताकि मैं आगे पेस्ट कर सकूँ। Ctrl+C करके मैं कॉपी कर लूँगा। यहाँ पे नीचे आऊँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा नैनो। गाइस नैनो एक टेक्स्ट एडिटर है जिसकी सहायता से गाइस हम किसी भी फाइल को ओपन करते हैं और वहाँ पर हम कोई भी टेक्स्ट लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नैनो कर दूंगा और यहाँ पे Ctrl+V करके पेस्ट कर दूंगा, एंटर कर दूंगा गाइस। तो हमारे सामने देखो कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो एक मैंने क्रेडेंशियल यहाँ पे डाल रखा है, ठीक है। ये जो API है ये API आप लोग को कैसे मिलेगा मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो अभी यूज़र नेम में कुछ नहीं है, पासवर्ड में कुछ नहीं है। अब यहाँ पर जो हाइकर API टोकन है आप लोग के सामने यहाँ पर ब्लैंक होगा, ठीक है, इस जगह पर ब्लैंक होगा। मेरे यहाँ पे मैंने API को इंसर्ट कर रखा है तो इसलिए मैं यहाँ पे यहाँ पे API शो कर रहा है, वरना आप लोग के केस में यहाँ पर पूरा ब्लैंक होगा। तो इस API को कैसे लेना है गाइज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं जाऊँगा अपने क्रोम ब्राउज़र के अंदर या फिर फायरफॉक्स ब्राउज़र के अंदर और यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा कुछ इस तरीके से। तो API पाने के लिए गाइज हम जाएंगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि आप लोग को मिलेगा जहां से हम इस टूल को इंस्टॉल किए थे। वहीं पर अगर हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से ब्लू कलर में एक हमें लिंक देखने को मिला है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो हम इस पर कंट्रोल करके क्लिक कर देंगे तो हमारा यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब गाइस कुछ इस तरीके से ये ओपन होगा। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप लोग को साइन अप करना पड़ेगा। गाइस साइन अप करने के लिए आप लोग अपना ईमेल आईडी वगैरह मत देना, आप लोग यहाँ पे सिंपली अपने टेलीग्राम से ज्वाइन कर लेना और उसके बाद एक ईमेल आईडी पूछेगा तो आप लोग कोई सा भी इसमें ईमेल आईडी डाल सकते हो, कोई फेक होगा या फिर रियल कोई भी डाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी सारी चीज़ें गाइस सेफ है, हम बिल्कुल सेफ इन्वायरमेंट में काम करते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग इसे ट्राई कर सकते हो। और जैसे ही आप लोग लॉगिन कर लोगे ना उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखोगे टोकन के सेक्शन में आने के बाद, टोकन के सेक्शन में जैसे ही आप लोग आओगे उसके बाद आप लोग को ये टोकन देखने को मिल जाएगा, ये वाला। तो आप लोग को सिंपली इसको कॉपी कर लेना होगा इस तरीके से। अब जैसे आप लोग कॉपी करोगे तो आप लोग को फिर से आना पड़ेगा टर्मिनल के अंदर और टर्मिनल के अंदर जाने के बाद आप लोग को इसी टेक्स्ट एडिटर में जहाँ पे पासवर्ड और यूज़र नेम वगैरह शो हो रहा है उसी पे आप जो यहाँ पर हाइकर API है यहाँ पर आप लोग आकर के पेस्ट कर दोगे उसी सेम API को। गाइस एक भी नंबर गलत नहीं होना चाहिए वरना एरर आ सकता है, ठीक है। तो वही सेम API को आप लोग को यहाँ पर पेस्ट करना है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट काम स्टार्ट होगा, ठीक है। अब हमें इसको सेव करके एग्जिट करना है, ऐसे एग्जिट नहीं करना, सेव करके एग्जिट करना है। तो सेव करके एग्जिट करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ कमांड लिखूंगा, जैसे कि Ctrl+O करूँगा एंड एंटर करके Ctrl+X कर दूंगा, ठीक है। तो हमारा सेव होकर के एग्जिट हो जाएगा। आई होप कि आप लोग को भाई समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने किया है। सबसे पहले आप लोग Ctrl+O करोगे सेव करने के लिए, उसके बाद एंटर करोगे एंड देन कंट्रोल करके X करके वापस आ जाओगे, ठीक है। बस इतना ही करना है एंड दैट्स इट। तो गाइस अब जो है हमारा 90% काम हो चुका है। अब जो 10% काम है उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं। अभी तो हमने सारे टूल्स वगैरह सारी चीज़ें इंस्टॉल कर ली है, अपना एक इन्वायरमेंट सेटअप हो चुका है, ठीक है। तो अब हम ट्राई करने वाले हैं जो कि हमारा फाइनल स्टेप होने वाला है। तो या गाइस लेट्स डू इट। अब यहाँ पे गाइस उसको रन करने के लिए मैं यहाँ पे Python 3 कर दूंगा। Python 3 करने के बाद main.py मैं करूँगा main.py एंड उसके बाद गाइस इसी के सामने आप लोग को यूज़र नेम लिखना है जो भी विक्टिम का होना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं इसी का उठा लिया अगर मैं, तो इसी का यहाँ पे क्या पासवर्ड है इसका, सॉरी क्या इसका यूज़र नेम है, इसिकास एंड ये डैश करके 011, ठीक है, कुछ इस तरीके से है। तो मैं यहाँ पे आके इसका लिखूँगा इसिकास एंड डैश कर दूंगा 011, कुछ इस तरीके से ही था। तो अगर मैं एंटर करूँगा तो Python 3 कैन नॉट बी ओपन। अच्छा गाइस यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है। तो अच्छा हाँ, तो यहाँ पे जो एरर आ रहा है वो क्योंकि हम कॉन्फ़िग के अंदर ही रन कर रहे हैं तो ये कॉन्फ़िग के अंदर रन नहीं होगा, तो इसीलिए एरर आ रहा है। बाकी अगर हम कॉन्फ़िग से हट करके रन करेंगे तो वहाँ पर रन हो जाएगा, क्योंकि हम OCENT के अंदर रन करेंगे ना, OCENT के अंदर रन करेंगे तभी रन होना है, ठीक है। तो हम कॉन्फ़िग से बाहर आएंगे, तो कॉन्फ़िग से बाहर आने के लिए हम CD स्पेस डबल डॉट करके एंटर कर देंगे तो हम एक स्टेप बाहर आ जाएंगे, ठीक है, पीछे आ जाएंगे। तो हम OCENT ग्राम के अंदर आ चुके हैं यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे गाइस हम सेम चीज़ को रन करने वाले हैं Python 3 एंड main.py, अरे सॉरी main.py एंड यहाँ पर मैं इसी का
011 आईडी, जो भी आप लोग आईडी होगा, आप लोग अपना आईडी डालना या फिर किसी दोस्त का आईडी डालना या फिर इसी आईडी का ट्राई कर सकते हो, ठीक है। कोई भी आईडी हो भाई, कोई भी दुनिया में सब कोई भी आईडी हो, आप लोग सब चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो, सब चीज़ का ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे हर एक चीज़ आप लोग को सामने खुल करके आएगा। अभी आप लोग देखो भाई, बहुत ही तगड़ा टून होने वाला है यार। अब गई जैसे मैं यहाँ पे एंटर करूँगा, उसके बाद थोड़ा सा टाइम लेगा एंड उसके बाद यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है एंड गाइस यहाँ पे देखो फाइनली खुल करके आ चुका है। अब ये हमारा टूल कम्प्लीटली रन कर रहा है, अच्छे तरीके से रन कर रहा है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखकर आ भी गया है ओसेंट ग्राम एंड कुछ इस तरीके से है गाइस। अब यहाँ पे सबसे पहले लिखा है, मैं यहाँ पर अगर एंटर करूँ तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा है कुछ इस तरीके से कि अगर आप लिस्ट करोगे तो शो ऑल अलाउड कमांड्स। जो अगर आप लिस्ट यहाँ पर टाइप करते हो तो इसके अंदर जितने भी सारे कमांड्स वगैरह हैं वो सारे शो कर देगा कि आप लोग किस कमांड का यूज़ करके क्या कर सकते हो। अगर मैं लिस्ट करूँगा यहाँ पे तो लिस्ट करके यहाँ पे देखो लिस्ट जैसे मैं करूँगा उसके बाद यहाँ पे कई सारे ऐसे कमांड खुल करके आ जाएंगे हमारे सामने। तो यहाँ पर जैसे एड्रेस लिखा है यहाँ पे ADDRS, इसका मतलब यह है कि हम इसका एड्रेस पता कर सकते हैं कि वो आईडी कहाँ का है, यानी कि वो अगर लड़की जो है वो कहाँ रह रही है इस टाइम, ठीक है। हम इसके यूज़र के एड्रेस पता कर सकते हैं एंड यहाँ पे कैश के बारे में पता कर सकते हैं, ऐसे सो ऑन बहुत सारी चीज़ें भाई। कितने फॉलोअर्स हैं, कितने फॉलोइंग्स किया उन्होंने और कितना कैसा कैसा हैशटैग लगाया है, इन्फॉर्मेशन इसमें। तो गाइस इन्फो अगर आप लोग टाइप करते हो तो इसमें ओवरऑल सारा डिटेल्स मिलेगा आप लोग को उस यूज़र के बारे में, ठीक है, जो भी इंस्टाग्राम चलाया होगा, जिसका आईडी होगा, ठीक, उसके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। इन्फॉर्मेशन के अंदर लाइक्स कितने हुए हैं एंड मीडिया टाइप, ऐसे कई सारी चीज़ें भाई आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अब गाइस हम यहाँ पे कुछ चीज़ें ट्राई करके आप लोग को दिखाने वाले हैं कि कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। तो मान लो कि मैं अगर इन्फो के बारे में निकालना चाहूँ तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा इन्फो, ठीक है। इन्फो लिखने के बाद एंटर कर दूंगा मैं, तो यहाँ पे देखो गाइस कुछ इस तरीके से इन्फॉर्मेशन निकल के आया है। इसका जो आईडी है, तो इसका जो इंस्टाग्राम आईडी है कुछ इस तरीके से नंबर में दिखा रहा है, जो कि आप लोग को ये ऐसे नॉर्मल तो नहीं दिखता है, ठीक है। जैसे अगर आप लोग किसी के इंस्टाग्राम को ओपन करते हो उसके बाद आप लोग को ये नंबर नहीं देखने को मिलता है, ये एक इंटरनल नंबर होता है जो कि उसके यूज़र नेम को डेडिकेट करता है। आप लोग को वहाँ पे सिर्फ उसका यूज़र नेम देखने को मिलेगा, नंबर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर देखो नंबर का आईडी भी यहाँ पे दिखा दिया है कि कौन कौन सा आईडी है एंड कैसा है वो, ठीक है। यहाँ पे फुल नेम क्या था, इश्क, जो कि उसने इश्क ही रखा था। अब यहाँ पे देखो अगर मैं दिखाना चाहूँ तुम लोग को तो यहाँ पे देखो इसने क्या रखा था, यहाँ पे इश्क रखा है, ठीक है। ये तो उसका यूज़र नेम था ना, जो कि उसके आईडी में यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। ये इसको नंबर में दिखाया है और यहाँ पे जो इसका नेम था इश्क वो भी यहाँ पे दिख दिया है, वो भी यहाँ पे दिखा दिया है। एंड उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट की बात करूँ तो यहाँ पे देखो जो इसका बायोग्राफी है, जो इसने बायो में लिख रखा है। अब इसने क्या लिख रखा है मैं पहले यहाँ पे आप लोग को दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे लिखा है पेड परमिशन अवेलेबल एंड मैनेजर ऑफ साइबर हैशटैग, ठीक है, कुछ इस तरीके से है। तो अब यहाँ पे मैं अपने टर्मिनल के अंदर जाऊँगा तो गाइस वही सेम चीज़ यहाँ पर देखो लिखा गया है। कितने फॉलोअर्स हैं, फॉलोड हैं इसके 4 और इसके फॉलोइंग है 4 और फॉलोअर्स हैं 2, ठीक है। और मीडिया इसने कितना पोस्ट किया है, 4 पोस्ट किया है। तो कुछ इस तरीके से अगर मैं आप लोग को दिखाऊं यहाँ पर तो यहाँ पे देखो 4 पोस्ट हैं, 4 फॉलोअर्स हैं, 2 फॉलोइंग हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से है। तो भाई ये चीज़ बिल्कुल एग्जैक्ट दिखा रहा है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आप लोग मत बोलना कि काम नहीं कर रहा है ऐसा वैसा, ये भाई बिल्कुल रियल है, ठीक है। अब अगर मैं इसका एड्रेस जानना चाहूँगा कि ये कहाँ से है, कहाँ रहती है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा ADDRS। ये मैंने क्यों टाइप किया, क्योंकि यहाँ पे भाई लिखा गया है, यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा गया है कि अगर आप इतना टाइप करते हो तो इसका एड्रेस दिखाएगा जहाँ का ये आईडी बना होगा, यानी जहाँ वो लड़की रहती है, ठीक है। मैं यहाँ पे अगर एंटर कर दूंगा तो गाइस यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेने के बाद एड्रेस निकाल करके देगा। अभी आप लोग थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। और तब तक भाई अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना गाइस, लाइक करना मत भूलना भाई, सब्सक्राइब करना तो और भी मत भूलना, लाइक एंड सब्सक्राइब दोनों कर दो, ताकि आप लोग इन फ्यूचर ऐसे ऐसे वीडियो देखते रहो, ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से ज्ञान हो एंड काफ़ी कुछ सीखते रहो। तो भाई यहाँ पर अभी कुछ एरर देखने को मिल रहा है, ये अच्छे तरीके से भाई अभी फाइंड नहीं कर पा रहा है इसका एड्रेस। बाकी गाइस अगर आप लोग ट्राई करते हो ना अपने डिवाइस के अंदर, अपने इंस्टाग्राम में, अब क्योंकि यहाँ पे ये भी हो सकता है कि इसने जो है एड्रेस नहीं इंक्लूड किया हो, है ना, ये भी हो सकता है कि इसने एड्रेस फिल नहीं किया हो, तो इस तरीके से हो सकता है। और अगर कोई एड्रेस फिल किया है तो उसका एड्रेस यहाँ पर शो कर देगा। ADDRS में एक बार फिर से ट्राई करता हूँ एंड यहाँ पर मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ इसके एड्रेस देखने के लिए। मैं एक बार देखना चाहता हूँ कि क्या इसने सच में एड्रेस लिखा है या नहीं लिखा है। यही होता है गाइस इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, भाई कुछ इसी तरीके से ही होता है। अब यहाँ पर मैं अगर लिखूँ मैं पाइथन करके 3 एंड main.py एंड ECCAS 011 एंटर करूँगा गाइस, तो यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से फिर से ये लोडिंग लेगा एंड लोडिंग लेने के बाद भाई साहब, लोडिंग लेने के बाद यहाँ पर फिर से मैं अगर टाइप कर दूँ, लिस्ट करके टाइप कर दूं और यहाँ पर ADDRS करके एंटर कर दूं, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद यहाँ पर दिखाएगा अगर एड्रेस अवेलेबल होगा तो। बाकी अगर नहीं होगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है,
नहीं होगा तो आप लोग ट्राई करना, आप लोग देखना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से यहाँ पर शो कर दिया है कि ये कहाँ रहती है, कहाँ कहाँ का इसका एड्रेस है। तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से सेक्टर 66 एंड मोमुरा मोमुरा नोएडा में रहती है, गौतम बुद्ध नगर में रहती है उत्तर प्रदेश में, और उसका पिन कोड ये है, इंडिया में है, और ये सारे इसका टाइम रेट वगैरह है जो अभी इसका टाइम है यहाँ पर। तो गाइस ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग इसे ट्राई करना और अच्छी तरीके से यूज करना। तो मुझे लगता है कि वीडियो काफी ज़्यादा लंबा हो चुका है एंड गाइस बैटरी भी लो हो चुका है मेरे लैपटॉप का। तो या गाइस आज के लिए बस इतना ही, किसी और नए वीडियो में रखते हैं, तो पढ़ते रहो, सीखते रहें। जय हिंद, जय भारत।